जय हिंद दोस्तों। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, एक्सेल सिर्फ एक स्प्रेडशीट नहीं बल्कि एक कंप्लीट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बन जाए। थोड़ा फिल्मी लग रहा है, पर सच में ये पॉसिबल है। और आज मैं आपको एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ दिखाने वाला हूं, एक एडवांस लेवल का स्मार्ट कैलकुलेटर। जो अब ध्यान से देखिए, इस कैलकुलेटर की जो सबसे पावरफुल चीज है ना, वो है इसका लाइव हिस्ट्री ट्रैकिंग सिस्टम। मतलब आप जो भी कैलकुलेट करते जाओगे वो सब रियल टाइम में इस बॉक्स के अंदर सेव होता रहेगा। और अब आता है मजे वाला पार्ट। बस इस हिस्ट्री बॉक्स पर डबल क्लिक करो और पूरी की पूरी हिस्ट्री सीधा क्लिपबोर्ड में कॉपी। फिर चाहे आप उसको कहीं भी पेस्ट करो, काम तुरंत डन। सिंपल, फास्ट और स्मार्ट, है ना? और तो और, आप इस हिस्ट्री को अपने एक्सेल डेटाबेस में सेव भी कर सकते हो, बस इस सेव बटन पर क्लिक करके या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट F2 से। ये देखो, डेटा सेव होने पर मैसेज भी आ गया। और अगर स्क्रीन से डेटा डिलीट करना चाहो तो वो भी बहुत सिंपल है। कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करो या फिर इस स्क्रीन वाले डिलीट बटन पर क्लिक। बूम, आपका काम हो जाएगा। और रुकिए, अभी और भी है। हमने इसमें एक डेडिकेटेड हिस्ट्री व्यू विंडो भी बनाई है, जिसे आप F5 प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। यहां आप अपनी सारी पुरानी कैलकुलेशंस को एकदम क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में देख सकते हो। जो भी कैलकुलेशंस आपने सेव की होगी, इसे हमने 3 कॉलम्स में बांटा है: कैलकुलेशन, रिजल्ट और टाइम स्टैम्प। टेबल फॉर्मेट में सब कुछ एक जगह, बिल्कुल प्रोफेशनल फील देता है, सच में। अच्छा, अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की। देखिए, रियल दुनिया में सिर्फ कैलकुलेशन से काम नहीं चलता, हमें रिपोर्ट भी चाहिए होती है, राइट? तो इस कैलकुलेटर में आप सिर्फ एक क्लिक में अपनी पूरी हिस्ट्री को PDF, एक्सेल या टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। इस एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके ये आपसे फॉर्मेट पूछेगा, बस लिस्ट में से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक करो। अपनी रिपोर्ट के लिए रिमार्क्स भी लिख सकते हो, ओके करो और अपनी फाइल सेव करो, डन। और हाँ, आप डायरेक्ट यहीं से अपना सारा डेटा डिलीट भी कर सकते हैं। जब आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, यस और नो, ताकि गलती से डेटा डिलीट ना हो जाए। इसमें एक एग्जिट बटन भी है, जिसे आप एस्केप की से ट्रिगर करके बाहर आ सकते हैं। देखिए, इस कैलकुलेटर को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आप इसको माउस के बिना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नम पैड का इंटीग्रेशन इतना स्मूथ है, मतलब मजा आ जाएगा आपको। आइए कुछ उदाहरण के साथ इसके काम करने के तरीके को समझते हैं कि ये कैलकुलेशंस को कैसे हैंडल करता है। मान लीजिए हमें 5,000 पर 18% GST निकालना है, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 18% और रिजल्ट आ गया 900। अब इसमें 5,000 जोड़ देते हैं, यानी कि प्लस। ये देखो, टोटल हुआ 5,900। और ऊपर हिस्ट्री देखिए, साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है। चलो, इसे 2 पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं, तो शेयर बनता है 2,950। अगर कोई 950 का डिस्काउंट देना हो तो बैलेंस बचा 2,000। डेसिमल बटन को देखिए, अगर हम 0.75 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा 1,500। अब इसमें 3,500 और ऐड करेंगे, रिजल्ट वापस 5,000 पर आ गया। इस पर 5% एक्स्ट्रा चार्ज, यानी 250। फाइनल राउंड अप के लिए 750 ऐड किया और टोटल फिगर मिल गई 1,000। अब ध्यान देना ऊपर वाली स्क्रीन पर, जैसे ही मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, ये स्क्रीन ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो जाएगी। ये किया 4 से डिवाइड, आंसर आया 250 और देखिए, स्क्रीन भी ऑटो स्क्रॉल हो गई। आइए अब अपना सबसे पावरफुल फंक्शन यूज करते हैं, डबल क्लिक टू कॉपी। हिस्ट्री बॉक्स पर डबल क्लिक किया, ये देखो, सारी कैलकुलेशन कॉपी हो गई और नोटिफिकेशन भी आ गया। अब आप इसे कहीं भी पेस्ट कीजिए। ये देखिए, हमने नोटपैड पर पेस्ट किया। और हाँ, इसमें डायरेक्ट प्रिंट ऑप्शन भी है। F3 प्रेस करो और प्रिंट बाहर। मतलब कैलकुलेशन से लेकर प्रिंट तक पूरा वर्कफ्लो सेकंड्स में कंप्लीट। शॉर्टकट कीज देखनी है तो बस F6 प्रेस करो, पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आकाश, ये सब बनाना सीखेंगे कैसे? तो ध्यान से सुनो, इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्रोफेशनल UI डिजाइनिंग, कीबोर्ड शॉर्टकट्स को प्रो लेवल पर एनेबल करना, विंडोज API का यूज करके कॉपी पेस्ट फीचर बनाना और सबसे इंपॉर्टेंट, एरर हैंडलिंग, ताकि आपका सॉफ्टवेयर कभी भी क्रैश ना हो। तो अगर आप अभी भी सिर्फ एक्सेल यूज कर रहे हो और उसे कंट्रोल नहीं कर रहे, तो टाइम आ गया है लेवल अप करने का, एक्सेल यूजर से VBA प्रो बनने का। तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना, वरना जो गोल्डन चीजें हैं ना, वो मिस हो जाएंगी। समझे आप? चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोजेक्ट।
तो इस पूरे प्रोजेक्ट को आसानी से समझने के लिए हम इसको 4 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। स्टेप 1 फाइल सेटअप, स्टेप 2 यूआई डिजाइन और कंट्रोल सेटअप, स्टेप 3 बैकएंड कोडिंग, स्टेप 4 टेस्टिंग और फाइनल टच। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले स्टेप से, जो कि है फाइल सेटअप करना। देखिए, वीबीए में कोडिंग शुरू करने से पहले एक आदत डाल लो, कभी भी यूं ही डायरेक्ट काम शुरू मत करने लग जाओ। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एक नया फोल्डर बनाओ जहां पर इस प्रोजेक्ट का सारा डेटा सेव रहेगा। वैसे एक शॉर्टकट बताऊं, आप फोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप पर Ctrl+Shift+N दबाकर डायरेक्ट एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर को अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दो। अब अपनी एक्सेल फाइल खोलो और तुरंत कीबोर्ड पर F12 दबाओ। ये सेव एज का डायरेक्ट शॉर्टकट है। अपने बनाए हुए फोल्डर में जाओ, फाइल को नाम दो और यहां एक सबसे बड़ी गलती से बचना होगा आपको। सेव एज टाइप में जाकर हमेशा एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक .xlsm ही सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर तुमने इसे नॉर्मल एक्सेल फाइल बनाकर सेव कर दिया तो फाइल बंद करते ही तुम्हारा सारा वीबीए कोड हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अपनी फाइल्स का सही सेटअप ही एक प्रोफेशनल की पहली निशानी है। अब जब बेस स्ट्रांग है तो चलो यूजर फॉर्म बनाते हैं। यहां से शुरू होता है हमारा स्टेप 2, जिसमें हम अपने यूजर फॉर्म और कंट्रोल्स को सेट करना सीखेंगे। सबसे पहले Alt+F11 दबाकर वीबीए एडिटर में जाओ, ऊपर मेन्यू में इंसर्ट पर क्लिक करो और यूजर फॉर्म सिलेक्ट करो। देखो, तुम्हारी स्क्रीन पर एक ब्लैंक डब्बा आ गया ना, बस यही तुम्हारा कैनवस है जिसके अंदर काम करना है। अब इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज विंडो खोलनी होगी। फॉर्म पर एक बार क्लिक करो और कीबोर्ड से F4 दबाओ। एक लंबी सी लिस्ट खुल जाएगी, मतलब यहीं से सारा कंट्रोल होता है। इस लिस्ट में कुछ जरूरी चीजें सेट करनी है जो फॉर्म के लिए जरूरी हैं, ध्यान से सुनना। इस प्रॉपर्टी विंडोज में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है नेम का। देखो, वीबीए इसे यूजर फॉर्म 1 बुलाता है, पर प्रोफेशनल कोडर्स कभी ये नाम नहीं छोड़ते। नेम प्रॉपर्टी में जाओ और इसको नाम दो FRM कैलकुलेटर। याद रखना, नेम में स्पेस नहीं आता, ओके? थोड़ा नीचे देखो, यहां आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कैप्शन का। नेम और कैप्शन में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। कैप्शन वो टेक्स्ट है जो टाइटल बार पर यूजर को दिखाई देता है, और नेम अलग चीज है। कोडिंग में नाम यूज होते हैं, कैप्शन नहीं। यहां तुम आराम से अपना मनचाहा कैप्शन लिख सकते हो, जैसे स्मार्ट कैलकुलेटर। इसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब हम अपने यूजर फॉर्म का साइज सेटअप करेंगे। प्रॉपर्टीज में थोड़ा नीचे आओगे तो हाइट और विड्थ दिखेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हाइट को 540 और विड्थ को 264 रखेंगे। वैसे तो माउस से कॉर्नर्स पकड़कर भी छोटा बड़ा कर सकते हो। अब हम इसकी एक और जरूरी सेटिंग्स करेंगे। स्टार्टअप पोजीशन को सेट करेंगे। इसे बदलकर 1 सेंटर ओनर कर दो। फायदा, जब भी फॉर्म ओपन होगा ये बिल्कुल स्क्रीन के बीचों बीच आकर खुलेगा। अब हम बैक कलर सेट करेंगे। अगर वो बोरिंग ग्रे कलर पसंद नहीं है तो पैलेट में जाओ और कोई प्रोफेशनल कलर चुनो। हम यहां व्हाइट सेलेक्ट करेंगे। अगली प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है शो मॉडल प्रॉपर्टी। अगर इसको फॉल्स कर दोगे तो फॉर्म खुले होने के बावजूद तुम पीछे एक्सेल शीट पर काम कर पाओगे, और अगर ट्रू रखा तो जब तक फॉर्म को क्लोज नहीं कर दोगे तब तक एक्सेल को एक्सेस नहीं कर सकते। है ना कमाल की चीज? तो ये भी पूरी तरह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। यहां हमारी यूजर फॉर्म की सेटिंग खत्म होती है। अब हम अपनी यूजर फॉर्म को सजाएंगे, मतलब इसमें कंट्रोल सेट करेंगे, जैसे कि डिस्प्ले, बटन्स वगैरह। अब हम अपने यूजर फॉर्म को एक मॉडर्न लुक देने के लिए एक इमेज ऐड करेंगे। ये देखो, मैंने अपना कैलकुलेटर पावर पॉइंट में डिजाइन किया है। बस इसको वहां से कॉपी करेंगे और प्रॉपर्टीज में पिक्चर वाले सेक्शन में जाकर पेस्ट कर देंगे। देखा, एक पल में हमारा बोरिंग फॉर्म कितना कूल दिखने लगा है। बिल्कुल। अब वक्त है कंट्रोल सेट करने का। अगर तुम्हें टूल बॉक्स नहीं दिख रहा तो व्यू में जाकर टूल बॉक्स पर क्लिक करो। हमें 2 स्क्रीन्स चाहिए, पहली स्क्रीन हिस्ट्री देखने के लिए और दूसरी स्क्रीन जिसमें रिजल्ट शो होगा। आइए अब पहली स्क्रीन को बनाते हैं। टूल बॉक्स से एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यूजर फॉर्म पर इसे ड्रॉ करेंगे। अब इसको सिलेक्ट रखते हुए इसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। इसका नाम रखेंगे TXT हिस्ट्री। कोडिंग में याद रखने के लिए इसकी मल्टी लाइन प्रॉपर्टी को ट्रू कर दो, ताकि इसमें मल्टीपल लाइंस की कैलकुलेशन हिस्ट्री आ सके। लॉक्ड प्रॉपर्टी को भी ट्रू कर दो ताकि यूजर इसमें डायरेक्ट टाइप ना कर सके, सिर्फ बटन से काम हो। इस चीज का खास ध्यान रखना। स्क्रोल बार, इसको नन कर दो क्योंकि हम सब कुछ कोडिंग से कंट्रोल करेंगे। अब इसका साइज सेट करेंगे। हाइट 94 रखो। आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। विड्थ 228 रखो।
आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। TXT हिस्ट्री बॉक्स की परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे। लेफ्ट 16, टॉप 24, फॉन्ट टोमा रेगुलर 9 सेलेक्ट करें या जो भी आप रखना चाहें। टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट रखेंगे। बैक स्टाइल को ट्रांसपेरेंट करो और बॉर्डर स्टाइल नन रखो ताकि ये नीचे दी गई इमेज प्रॉपर स्क्रीन पर दिख सके। अब हम अपनी दूसरी स्क्रीन रिजल्ट बॉक्स बनाएंगे। उसके लिए फिर टूल बॉक्स से एक बार फिर टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे और उसको यूजर फॉर्म पर ड्रॉ करेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे। नाम रखेंगे TXT रिजल्ट, बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर स्टाइल नन। अब इसका भी साइज सेट करेंगे। हाइट 40 रखो, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। विड्थ 228 रखो, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसकी पोजीशन सेट करेंगे। लेफ्ट 16, टॉप 140, टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट रखेंगे। फॉन्ट तोमा बोल्ड 32 सिलेक्ट करें या जो भी आप रखना चाहें। टेक्स्ट अब हम कीपैड बनाने के लिए बटन्स के कंट्रोल सेट करेंगे। बटन्स बनाने के लिए हम यहाँ कमांड बटन्स का यूज नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको अपने बटन्स को ट्रांसपेरेंट रखना है, जो कि कमांड बटन्स के साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम टूल बॉक्स से इमेज कंट्रोल का यूज करेंगे। टूल बॉक्स से इमेज आइकन सेलेक्ट करो और यूजर फॉर्म पर बटन बनाओ। अब इस बटन की प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे, जैसे कि इसका बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट करेंगे, बॉर्डर स्टाइल नन कर देंगे। अब साइज सेट करेंगे। हाइट और विड्थ को 42 सेट करेंगे। एक प्रो टिप, एक परफेक्ट साइज का बटन बना लो, उसकी सेटिंग कर लो, फिर उसको कॉपी पेस्ट करके बाकी बटन्स बनाओ ताकि सबका साइज एक जैसा रहे। तो हमें अभी 20 बटन्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 12 बटन्स न्यूमेरिकल बटन्स होंगे, 6 ऑपरेटर्स बटन्स होंगे और अंत में 2 एक्शन बटन्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, जो बटन हमने बनाया है उसको अपनी जरूरत अनुसार कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सिंपल। अब अगला काम होगा इन सभी बटन का इनके काम के अनुसार नाम देना। जो नाम आप इनका देंगे वही नाम आगे चलकर कोडिंग में यूज होंगे, इस बात का खास ध्यान रखना होगा। तो नाम को आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हो। नंबर्स वाले बटन्स के लिए मान लो नंबर 1 के लिए बटन का नाम होगा BTN1। बटन का नाम जितना शॉर्ट रखेंगे उतना कोडिंग में आसानी होगी। सेम ऐसे ही हम बाकी बटन्स के नाम रखते हैं। BTN2, BTN3, BTN4, BTN5, BTN6, BTN7, BTN8, BTN9, BTN10, BTN00 और BTN डॉट। अब देखते हैं ऑपरेटर्स वाले बटन्स के नाम किस प्रकार होंगे। BTN ऐड, BTN माइनस, BTN मल्टीप्लाई, BTN डिवाइड, BTN पर, BTN इक्वल। अब एक्शन वाले बटन्स के नाम रखेंगे। BTN AC ऑल क्लियर के लिए, BTN बैक बैकस्पेस के लिए। प्रो टिप, बटन्स के नाम ध्यान से रखना बिना किसी स्पेस के, वरना कोडिंग में एरर आएंगे। अब हमारा यूजर फॉर्म का UI डिजाइन काफी हद तक बनकर तैयार हो गया है। इसमें ऊपर वाले शॉर्टकट बटन्स रह गए हैं, जिसको हम बाद में बनाएंगे। पहले इन सभी कंट्रोल्स में कोडिंग ऐड करेंगे ताकि ये परफॉर्म कर सके। मैं समझता हूँ वीडियो काफी लंबी हो गई है। कोडिंग कैसे करनी है उसके लिए आप इस प्रोजेक्ट की नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 देखें। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।